देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। पश्चिम बंगाल सरकार सोमवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य सचिवालय में एक प्रशासनिक समीक्षा बैठक कर रही है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की परियोजनाओं और नागरिक केंद्रित सेवाओं पर बात हो रही है। इस बीच बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने सीएम ममता बनर्जी को आदेश दिया कि वो इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाकर आरजीकर मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर बात करें। राज्यपाल ने कहा कि जरूरत पड़े तो पुलिस कमिश्नर को हटाया जाए, क्योंकि उनके खिलाफ शिकायतें बहुत आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीबीआई को कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच पर 17 सितंबर तक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। सीबीआई द्वारा जांच में सुराग मिलने के संकेत के साथ प्रारंभिक रिपोर्ट पेश करने के बाद ये आदेश दिया गया। पश्चिम बंगाल सरकार ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय को बताया कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु महिला से दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना के खिलाफ चिकित्सकों की हड़ताल के कारण 23 लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा तैयार स्थिति रिपोर्ट प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष जमा की। राज्य में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल के संदर्भ में कोर्ट को बताया गया कि 23 लोगों की मौत हो गई, 6000 लोग प्रभावित हुए हैं और वो काम पर नहीं लौट रहे हैं। 41 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, एक पुलिसकर्मी की आंख चली गई। तब डॉक्टरों के वकीलों ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों को धमकाया जा रहा है। हालांकि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि डॉक्टर तुरंत काम पर जुड़ जाएं, उनके खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। अगर वो काम पर नहीं आते हैं तो हम राज्य को उन डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने से नहीं रोक सकते। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, सभी आंदोलन बिना इजाजत के किए गए, अनुमति नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को काम पर लौटने को कहा है। मैं भी डॉक्टरों से काम पर लौटने का अनुरोध कर रही हूं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ओडिशा में बर्ड फ्लू की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि कई जगहों पर सीमा को पहले ही सील करने का आदेश दिया जा चुका है। उन्होंने खासकर मेदिनीपुर, बांकुरा, झाड़ग्राम, पुरुलिया की सीमा पर निगरानी पर जोर देने को कहा है। उन्होंने मुख्य सचिव को स्थिति से निपटने के लिए जल्द से जल्द रेलवे के साथ बैठक करने का निर्देश दिया। आरजीकर हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या को लेकर देश में उबाल है। उस घटना के कारण कई पूजा समितियों ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए पूजा अनुदान को लौटाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुदान लौटाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट की। सोमवार को नवान्न में आयोजित पहली प्रशासनिक बैठक में मुख्यमंत्री ने पूजा पर अपनी राय दी। ऐसे में उन्होंने नई पूजा समितियों को सरकारी अनुदान नहीं लेने वाली पूजा समितियों से बाहर करने का आदेश दिया। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर मामले के बाद राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के इस्तीफे से टीएमसी में हड़कंप मच गया है। अब खबर है कि खुद ममता बनर्जी ने जवाहर सरकार को मनाने में प्रयास लगा दिए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता बनर्जी ने जवाहर सरकार से फ़ोन पर बात की है और उन्हें फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी के समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया। दोनों ने दावा किया है कि कोलकाता उनका सामान्य निवास स्थान है, ऐसे में वो ईडी की पूछताछ के लिए दिल्ली में पेश नहीं हो सकते। उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी थी। कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल के कई शहरों एवं कस्बों में आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और उसकी हत्या की घटना के संबंध में रविवार रात न्याय की मांग करने वाले नारे गूंजे। महिलाओं एवं पुरुषों, युवाओं और वृद्धों समेत प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। उन्होंने मानव श्रृंखला बनाई, सड़कों पर भित्ति चित्र बनाए, जलती हुई मशालें लेकर राष्ट्रगान गाया। कई लोगों ने तिरंगा भी लहराया। नागरिक समाज ने राज्य में गैर राजनीतिक रैलियों में विरोध दर्ज कराने के लिए केवल तिरंगा फहराने की अनुमति दी है।